अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक UTA-UT2 के ऊपर, हाउ वाज डेवलप्ड UTA-UT2। तो जो UTA-UT2 का फर्स्ट वेरिएबल है उसको डिफाइन करते हैं, वो किस तरह से डेवलप्ड हुआ। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी की डेफिनेशन हम पहले देखते हैं। द डिग्री टू विच an individual believes that using the system will help him or her to attain gain in a job। तो ये चीज़ की डेफिनेशन और इसकी एक सिंपल वर्डिंग में जो डेफिनेशन है उसको भी हम रीड कर लेते हैं। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी, द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल बिलीव दैट यूजिंग अ टेक्नोलॉजी विल हेल्प हिम और हर टू इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, तो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी जो डेवलप हुआ वो कौन से वेरिएबल थे और वो वेरिएबल किन थ्योरी से लिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि वो कौन से वेरिएबल थे जिनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी को डेवलप किया गया। फर्स्ट वेरिएबल परसीव्ड यूजफुलनेस, extrinsic motivations, job fit, relative advantages, and last one is outcome expectation। अच्छा, ये वो वेरिएबल थे जिनको कंबाइन करके एक ही वेरिएबल बनाया गया, वो है परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी और जिन थ्योरी से डेवलप हुआ उन थ्योरीज को भी देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल टाइम 1 एंड टाइम 3 कंबाइन, इन दोनों को कंबाइन किया। और ये जो परसीव्ड यूजफुलनेस है ये कौन कौन सी थ्योरीज में इन्वॉल्व है ये देखते हैं। एक है टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल एंड टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल 3 है, टाइम 1 एंड टाइम 3। ये वो वेरिएबल है जो टाइम 1 एंड टाइम 3 में होता है। उसके बाद ये वेरिएबल थ्योरी ऑफ ब्रांड बिहेवियर में भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट वेरिएबल के ऊपर, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मॉडल, जिसे MM मॉडल भी कहा जाता है, तो ये वेरिएबल MM मॉडल से लिया गया। मीन दैट MM मॉडल या MM थ्योरी जिसे हम कह सकते हैं। जॉब फिट मॉडल ऑफ PC यूटिलाइजेशन, मॉडल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर यूटिलाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं। रिलेटिव एडवांटेजेस जिस थ्योरी से लिया गया वो है इनोवेशन डिफ्यूजन थ्योरी। और लास्ट वन जिसकी बुनियाद पर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी को डेवलप किया गया एक वेरिएबल को, वो है आउटकम एक्सपेक्टेशंस, सोशल कॉग्निशन थ्योरी। अच्छा, इन सब थ्योरीज को मिलाकर और इन सब वेरिएबल्स को मिलाकर एक ही विंकटॉश एट अल ने वेरिएबल डेवलप किया, उसका नाम है परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, चलते हैं अब नेक्स्ट वेरिएबल के ऊपर। नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास एफर्ट्स एक्सपेक्टेंसी। एक सेकेंड, अच्छा, एफर्ट्स एक्सपेक्टेंसी, इसमें जस्ट एक ही वेरिएबल को चेंज करके एफर्ट एक्सपेक्टेंसी का नाम दिया गया। वो वेरिएबल है टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल टाइम 1 एंड टाइम 3 में होता है। एफर्ट्स एक्सपेक्टेंसी की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द डिग्री ऑफ इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ सिस्टम। अच्छा, इसमें एफर्ट्स एक्सपेक्टेंसी में एक तो टाइम 1 एंड टाइम 3 से वेरिएबल लिया गया। टाइम 1 एंड टाइम 3 से जो वेरिएबल लिया गया वो है परसीव्ड इजी ऑफ यूज। एंड कम्प्लेक्सिटी किस थ्योरी से लिया गया या किस मॉडल से लिया गया, वो है MPCU, मॉडल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर यूटिलाइजेशंस।
इन दो थ्योरीज को मिला के, इन दो थ्योरीज के वेरिएबल्स को कंबाइन करके विंकटाश एट आल ने एक ही वेरिएबल डेवलप किया जिसका नाम है एफर्ट्स एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं सोशल इन्फ्लुएंस, जो इसका UT2 का थर्ड वेरिएबल है। सोशल इन्फ्लुएंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल फील्स that is important for others to believe he or she should use the new system। अच्छा, इसका जो वेरिएबल है, मीन दैट जिन वेरिएबल्स को कंबाइन करके सोशल इन्फ्लुएंस बनाया गया, डेवलप किया गया, उसमें चंद वेरिएबल्स इंक्लूड हैं। एक है सब्जेक्टिव नॉर्म, सोशल फैक्टर एंड इमेज। सब्जेक्टिव नॉर्म जिन थ्योरी से लिया गया वो है थ्योरीज ऑफ रीजन एक्शन, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल 2, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर एंड टाइम को कंबाइन करके उनका वेरिएबल लिया गया जिनमें सब्जेक्टिव नॉर्म इंक्लूड होता है। तो ये वो थ्योरीज हैं, इनको सबको कंबाइन करके सोशल इन्फ्लुएंस बनाया गया। अच्छा, एक तो सब्जेक्टिव नॉर्म था, दूसरा है सोशल फैक्टर एंड इमेज। सोशल फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर से लिया गया, उसके बाद इमेज है इनोवेशन डिफिजन थ्योरी से लिया गया। नेक्स्ट वन, फैसिलिटेटिंग कंडीशन, the degree to which an individual believe that organizational and technical infrastructure exists to support use of this system. Perceived behavioral control, facilitating conditions and compatibility। इन तीन वेरिएबल्स को मिलाकर विंकटाश एट आल ने एक ही वेरिएबल डेवलप किया, वो है फैसिलिटेटिंग कंडीशन। नेक्स्ट वन, अब ये जो वेरिएबल्स हैं परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, ये कौन सी थ्योरीज में इंक्लूड है, या फैसिलिटेटिंग कंडीशन ये कौन सी थ्योरी में इंक्लूड है, कंपैटिबिलिटी ये कौन सी थ्योरी में इंक्लूड है। अच्छा, परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर एंड कंबाइंड टाइम, मीन ये परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर में भी है एंड टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल में भी है। कंबाइन टाइम एंड टिपिटी। फैसिलिटेटिंग कंडीशंस जिन थ्योरी से लिया गया वो है MPCU, मॉडल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। कंपैटिबिलिटी डिफिजन इनोवेशन थ्योरी से लिया। तो फर्दर विंकटाश एट आल ने UT में तीन वेरिएबल इंक्लूड किए और उसको नाम दिया UT2 का। UT2 का नाम दिया, और वो वेरिएबल कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। जो UT के वेरिएबल्स हैं वो हैं परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी, एफर्ट्स एक्सपेक्टेंसी, सोशल इन्फ्लुएंस एंड फैसिलिटेटिंग कंडीशन। ये वो वेरिएबल हैं जो UT में इंक्लूड हैं। इसके बाद फर्दर विंकटाश एट आल ने इसको मॉडिफाई किया UT को, और उसमें तीन वेरिएबल फर्दर ऐड किए, वो हैं हेडोनिक मोटिवेशंस, हैबिट एंड प्राइस वैल्यू। इन तीन वेरिएबल्स को विंकटाश एट आल ने UT में इंक्लूड किया, तो उसको फर्दर नेम दिया UT2। ये था हमारा आज का लेक्चर UT2 के ऊपर कि ये किस तरह से डेवलप हुई और कौन कौन सी थ्योरी में से वेरिएबल्स लिए गए, और UT को किस तरह से मॉडिफाई करके UT2 का नाम दिया गया, और कौन से वेरिएबल थे जिनको UT में इंक्लूड किया, फर्दर उसका नाम दिया UT2 का। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।